So, hello friends, welcome back to my channel. So, friends, today's reading is gonna be an interesting reading, and हम ये देखने वाले हैं कि आप जिस पर्सन को सीक्रेटली एडमायर करते हो, सीक्रेटली लाइक करते हो, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? सो इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपके टेंशन ग्रैब कर रही है, ठीक है? आप दिस इज सीक्रेटली दिस पर्सन कुड बी योर क्रश, ठीक है? वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, वी आर गोना चेक दैट, ठीक है? जो भी जिस पर्सन को आप सीक्रेटली लाइक करते हो, सीक्रेटली एडमायर करते हो, या फिर सीक्रेटली उस पर्सन को ऑब्जर्व करते हो, तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है? तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मैं जो इस वीडियो के इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, वो जिन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हैं, सीक्रेटली लाइक करते हैं, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो जिन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हैं, सीक्रेटली लाइक करते हैं, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं? गिव मी 2 पाइल्स। ओके भाई, बड़ी खतरनाक पाइल्स आई हैं, रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी आज। चलो मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ। इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है। सो हियर आर द 2 पाइल्स। इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है, जो सी पिक्चर आपको अच्छी लग रही है, आपकी तरफ अपनी अटेंशन ग्रैब कर रही है, यू कैन चूज दैट पाइल। सो वी आर गोना स्टार्ट विद द पाइल 1, ठीक है? एक मिनट, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। हो गया, ठीक है? पाइल 1 जिन्होंने जजमेंट का कार्ड चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है? सो मैं कुछ भी बोलने से पहले ना, पहले क्लैरिटी लेना चाहूंगी कुछ चीज़ों की यूनिवर्स से। तो 1 सेकेंड। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग, एंड अगर चैनल पे नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, वो जिन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हैं, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जो उन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो जिन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं? ओके तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप थोड़े एट टाइम्स इम्बैलेंस हो जाते हो। कभी आप इनके साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हो, कभी आप इनके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, बिकॉज टैरेट इज इन इनवर्स। तो बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पोटेंशियल है, यू कैन गो वेरी वेल, यू कैन डू वेरी वेल इन योर करियर। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, और लाइक अभी जहाँ पर हो उससे बहुत आगे जा सकते हो। बट ड्यू टू दिस इम्बैलेंस, आपकी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस है। कभी आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, लाइक यू हैव दिस इम्बैलेंस इन योर लाइफ कि कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हो, तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कभी आप रूड हो जाते हो कि आपको लगता है लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो रूड होगे तो बहुत ज़्यादा रूड हो जाओगे, अच्छे होगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। सो दिस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर सकते हो, यू कैन गो लेवल्स, बट यू नॉट एबल टू गो लेवल्स, ठीक है? अभी एज सच इनकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है आपको लेकर, एज स्ट्रॉन्ग नहीं है इस पर्सन की कुछ इमोशंस की, लाइक अभी आपके बारे में कुछ ऐसे सीरियसली नहीं सोच रहे हैं कि दिस पर्सन वुड ऑफर यू समथिंग सीरियस। अभी कुछ सीरियस नहीं है इनके दिमाग में कि लाइक रिलेशनशिप वाइज या इन्होंने आगे कुछ सोचा, बट इनकी तरफ से बहुत लाइट एनर्जीज है, ठीक है? आपको लेकर मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है, एंड मोर लाइक इनको लगता है कि अभी आपका कोई फ्यूचर नहीं है, या आपके साथ कुछ फ्यूचर नहीं देखते, या आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं देखते, लाइक अभी आपके साथ रिलेशनशिप नहीं देख रहे। बहुत फन लविंग एनर्जी है। आप दोनों की अगर बात भी होती है तो बहुत फ्रेंडली बेसिस पे होती है, हो सकता है फॉर्मल बात होती हो, बट कुछ स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा, कुछ सॉलिड नजर नहीं आ रहा। ये पर्सन आपके साथ कुछ सॉलिड नहीं सोच रहे हैं, लाइक कुछ रिलेशनशिप वाइज सॉलिड नहीं नजर आ रहा मुझे। सो यस, आई फील कि ये पर्सन सॉलिड नहीं सोच रहे, बट हाँ, मुझे आप दोनों का कम्युनिकेशन ज़्यादा लग रहा है, लाइक फ्रेंडली बेसिस पे कम्युनिकेशन होता हो। आई सी द कम्युनिकेशन, आई एम एबल टू सी द कम्युनिकेशन कि आपका 8 ऑफ वैंड से आई कैन सी द कम्युनिकेशन कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है। बट एट टाइम्स लाइक आप इस पर्सन के साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते हो, बट इन इस पर्सन के एंड से मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का ऑब्जर्व नहीं कर पा रही। बट विद दिस जजमेंट कार्ड मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए स्कोप है, दिस कैन टर्न इनटू अ रिलेशनशिप, या कुछ स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे नज़र में आ रही है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र में आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है।
अब इस पर्सन इज लाइक थोड़ा सा ईगोइस्टिक टाइप एज वेल। इस पर्सन को ऐसे लोग पसंद नहीं है। लाइक दिस पर्सन इज मोर फॉन्ड ऑफ रेड फ्लैग्स, आई विल बी ऑनेस्ट। इस पर्सन को रेड फ्लैग ज्यादा पसंद है। इस पर्सन को ज्यादा सिंसियर लोग पसंद नहीं है। इस पर्सन को एटीट्यूड वाले लोग ज्यादा पसंद है, दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझे ये पर्सन थोड़े ऐसे टाइप के लगते हैं, ठीक है, थोड़े ईगोइस्टिक टाइप, थोड़े एटीट्यूड वाले, ठीक है। बट ये आपके साथ कुछ ज्यादा ऐसे स्ट्रांग नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। बट इनको लगता है कि यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, कि इनको लगता है कि करियर वाइज आप अच्छा कर सकते हो, या फ्यूचर में यू कैन गो, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत अच्छा है, लाइक यू कैन डू वेरी गुड इन फ्यूचर, ठीक है। या आपके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं बहुत अच्छी, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप में टर्न होने के चांसेस है ओवर द टाइम, अगर ये फ्रेंडशिप वर्कआउट होती है बहुत लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे बिल्कुल स्कोप नजर नहीं आ रहा। फॉर अदर हाफ ऑफ यू आई सी अ स्कोप, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिल्डअप होती है तो उससे आई फील अ स्कोप ऑफ रिलेशनशिप इन योर फ्रेंडशिप एज वेल, ठीक है। तो फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप नजर आ रहा है, ठीक है। एंड थोड़ा ये पर्सन ना ईगोइस्टिक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़े ईगोइस्टिक है, इनको अपनी टर्म्स रखने का शौक है, थोड़ा रूड है, खुद भी रूड है, एंड थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका जो जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहे वो थोड़ा एटीट्यूड वाला हो। तो ये पर्सन जो इनके सामने एटीट्यूड दिखाता है या ईगो ईगो दिखाता है, तो ये उस पर्सन के आगे बहुत ज्यादा थोड़ा इंक्लिनेशन रखते हैं कि ये उस पर्सन के साथ रखते हैं। बट अगर आप इस पर्सन के साथ अच्छा भी करो तो वो इस चीज को भी एडमायर करेंगे कि अगर आप इन इन पर्सन के साथ अच्छे हो। तो दिस पर्सन इज मोर फॉन्ड ऑफ रेड फ्लैग्स, बट इनको uh, अच्छाई की भी कदर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेड फ्लैग्स है, बट हाँ ये अच्छाई को भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इनको फाइटर लोग पसंद है अपनी लाइफ में। वट आई कैन सी इज दिस पर्सन लाइक्स कमजोर टिमिड टाइप लोग इनको नहीं पसंद। इनको बहुत ज्यादा फाइटर लोग, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो अपने ओपिनियंस में, ओपिनियनेटेड हो इनकी तरह। तो दिस पर्सन लाइक्स दोज टाइप ऑफ पीपल जो अपने ओपिनियंस को स्ट्रांगली आगे रखना जानते हो, जो सिचुएशन कितनी भी एडवर्स हो उस सिचुएशन से फाइट करना जानते हो, जो रूड हो, ठीक है, एग्रेसिव हो सिचुएशंस के आगे, ठीक है, हार्ड हो, हार्ड लाइक अ रॉक, और एट द सेम टाइम सॉफ्ट भी हो, ठीक है, लोगों की हेल्प करने वाले हो, ठीक है। वो चीज भी अगर आप हेल्प करते हो, कोई डोनेशन करते हो, तो वो इस पर्सन को बहुत पसंद है, ठीक है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, यू कुड बी हैविंग वेरी हेल्पफुल नेचर, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी पसंद है कि ये जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, लाइक ये इनका अपना क्राइटेरिया कि ये जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है वो उस पर्सन में पर्सनैलिटी हो, एज इन की वो लोगों को इग्नोर करता हो, थोड़ा इगोइस्टिक टाइप हो, थोड़ा रेड फ्लैग्स लाइक रेड फ्लैग्स टाइप हो, बट नॉट एग्जैक्टली रेड फ्लैग, कि लाइक थोड़ा इगोइस्टिक हो। ये पर्सन चाहता है कि इनका जो भी पर्सन हो थोड़ा ईगो दिखाए, तो दैट वे दिस पर्सन गेट्स मोर ड्रॉन टूवर्ड्स दैट ईगो, ठीक है। बट ये पर्सन चाहता है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा उसमें इमोशंस इग्नोर करने लग जाए। ये पर्सन ऐसा पर्सन नहीं चाहता कि वो गिविंग हो, लाइक ऐसा चाहता है कि वो गिविंग हो, बट ऐसा ना हो कि अपने ईगो में लोगों के साथ अच्छा करना भूल जाए। तो ऐसा भी नहीं चाहिए, बट हाँ थोड़ा इगोइस्टिक टाइप थोड़ा पर्सन इनको चाहिए, बट नॉट एग्जैक्टली वैसा कि सबके साथ अच्छा ही करना भूल जाए, अच्छा ही बिल्कुल खत्म हो जाए, बस ईगो ईगो करे, वो चीज इस पर्सन को नहीं पसंद। बट हाँ थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक टाइप हो, कि लाइक दिस पर्सन वांट्स की हार्ड टू गेट टाइप, ठीक है। दिस पर्सन लाइक्स पर्सन, ये उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जो थोड़ा हार्ड टू गेट हो, नॉट इजीली मिल पाए, एंड हार्ड टू गेट हो, और साथ में बहुत ज्यादा दानवी टाइप हो, लोगों के साथ करने वाला हो, एफर्ट्स डालने वाला हो, साथ में उसके ओपिनियंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। बट इन्होंने देखा है कि आपके इनके साथ ना थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग ओपिनियंस नहीं रहे हैं, लाइक ज्यादा स्ट्रांग बातचीत नहीं हुई है, ज्यादा स्ट्रांगली आप दोनों के बीच में चीजें नहीं हुई है, और जहां भी बात हुई है वो आपने स्ट्रांगली ओपिनियन नहीं रखा है। आप स्ट्रांगली बोल्डली रख सकते हो, बट आपने इस पर्सन के आगे नहीं रखा। ये पर्सन आपको केपेबल भी देखते हैं कि लाइक आप लाइफ में बहुत अच्छा करियर वाइज कर सकते हो, बट उस तरीके में आप ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए इस पर्सन के, मतलब कर नहीं पाए। बट इस पर्सन को लगता है कि आप में पोटेंशियल है, कि यू कैन डू वंडर्स, ठीक है। सो यस दिस पर्सन फील्स यू कैन डू वंडर्स, आप अच्छा कर सकते हो। बट अभी जो भी आपके बीच में हुआ है, आप दोनों के बीच में जो भी बात हुई है वो बहुत लाइट रही है, ठीक है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। आप दोनों ने एक दूसरे से स्ट्रांगली बात करी हो, ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा लाइट कन्वर्सेशन नजर में आ रहा है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली कन्वर्सेशन नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा फॉर्मल कन्वर्सेशन नजर में आ रहा है, बट ऐसा कुछ स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। फ्रेंडली है, ज्यादा वो नहीं है कि आप एक जगह एक कॉमन वर्क प्लेस में मिलते हो तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ हो सकता है, क्योंकि आपकी उसमें जजमेंट का कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा रिलेशनशिप का स्कोप भी लग रहा है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप का स्कोप, लाइक रिलेशनशिप का एंगल आए इसमें, ठीक है। लेट मी चेक मोर कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। हिडन सीक्रेट्स,
ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, वो जैसे सीक्रेटली एडमायर करते हैं पाइल 1, वो पर्सन मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, फेयरवेल, लीविंग बिहाइंड क्लोजर। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे इनका इंटरेक्शन हो, बट ज्यादा बात नहीं हो पाती है। लाइक मे बी आप शाय अवे कर जाते हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है, बट आप इस पर्सन से ज्यादा बात नहीं करते। एट टाइम्स मेरे को ऐसा लग रहा है ज्यादा बात नहीं होती, फेयरवेल हो जाएगा, या मतलब आप इस पर्सन से ज्यादा बात नहीं करते। आप इस पर्सन अगर ये आपसे इंटरेक्शन चाहते नहीं है, तो आप उस लेवल का इंटरेक्शन इन्हें दे नहीं रहे, या तो आप शाय करके भाग जाते हो सिचुएशन से, लाइक आप शाय हो जाते हो, इस पर्सन से ज्यादा देर बात नहीं कर पाते हो। ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे इनकी बातचीत हो, ऐसा नहीं है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी है तो आप क्लैरिटी से इनके आगे रखो। ठीक है, अपने ओपिनियंस क्लैरिटी से रखो, कन्फेस करो। इस पर्सन का मानना ये है कि आप कन्फेस करो। ठीक है, आप इनके सामने ज्यादा चीजें क्लैरिटी से बोलते नहीं हो, आपने इस पर्सन को ज्यादा क्लैरिटी दे नहीं रखी। बट आई फील कि इस पर्सन को ज्यादा क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर। दिस पर्सन इज नॉट दैट क्लियर अबाउट यू। ठीक है, इस पर्सन को नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, तो इस पर्सन को ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, वो चीज मेरे को नजर में आ रही है। एपोलॉजी, फॉरगिवनेस। तो अगर आपने कुछ गलत किया है या इस पर्सन ने कुछ गलत किया, तो दिस पर्सन इज फीलिंग एपोलोजेटिक फॉर दैट। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे को लग रहा है कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, बट हाँ, इस पर्सन को थोड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड लोग ज्यादा पसंद है, जो अपने ओपिनियन सामने ज्यादा रखते हैं। ठीक है, देखो ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो हु हैज फियर ऑफ रिजेक्शन। ये पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन है। ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक टाइप है, जहां इन्हें अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे चीजें करने का शौक है। इसी बात पे नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन इज फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये पर्सन को अपने हिसाब से चीजें करने का ज्यादा शौक है। ठीक है, एंड इनको फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं, कभी भी आपके सामने अगर क्लियरली नहीं बोलेंगे। अगर आप कन्फेस करना होगा तो यू नीड टू कन्फेस, ये पर्सन नहीं कन्फेस करेंगे। बट हाँ, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है कि अगर ये किसी के साथ भी इनको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट रखोगे ना, कमिटमेंट दोगे, तो आप उस पर्सन से शादी करोगे। ठीक है, तो इनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाइब्स भी आती है, आप इनको बहुत ज्यादा गिविंग रखते हो, इनको आपसे मैरिज वाइब्स भी आती है, आप इनको स्ट्रॉन्ग हस्बैंड वाइफ मटेरियल टाइप भी लगते हो। तो दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू फॉर दैट। ठीक है, तो मेरे को वो चीज में आपके लिए रिस्पेक्ट नजर में आ रही है इस पर्सन के दिमाग में। सो लेट मी चेक व्हाट एल्स दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, वो जिसे सीक्रेटली एडमायर करते हैं, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनसे पाइल 1 के व्यूअर्स है। स्वीट बॉन्ड, सो ये पर्सन चाहते हैं कि आपका और इनका स्वीट बॉन्ड बने, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, स्वीट, हेल्दी। दिस पर्सन वांट्स हेल्दी बॉन्ड विद यू, एक स्वीट बॉन्ड। इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगते हो। मैंने बोला था ना, आप गिविंग लगते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, इससे इस पर्सन को बहुत ज्यादा आप गिविंग लगते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगते हो। इनके साथ आपका लाइक आपकी और इनकी वर्क वाइज थिंकिंग बहुत मैच करती हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो दिस पर्सन हैज सर्टेन डाउट्स आपको लेकर कि आपने एक सर्टेन वे में रिएक्ट क्यों किया, या आप शाय अवे क्यों कर जाते हो। सो इस पर्सन से भागो नहीं, इस पर्सन से जाकर डिस्कस करो, ये पर्सन चाहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन फील्स लाइक यू कैन बी अ विश फुलफिलमेंट। मुझे फ्यूचर एनर्जी भी नजर में आ रही है बहुत लोगों के लिए, मुझे ये रिलेशनशिप टर्न आउट लग रहा है। ठीक है, अगर आप इस पर्सन से मतलब इस पर्सन से दूर नहीं जाते और इस पर्सन से लाइक क्लियरली बातें डिस्कस करते हो, या आपका हो सकता है दिस पर्सन कुड बी न्यू, हो सकता है आप अभी रिसेंटली मिले हो, आने वाले फ्यूचर में मेरे को ये रिलेशनशिप बनता हुआ नजर में आ रहा है। तो अगर आप रिसेंटली नहीं मिले हो और मतलब रिसेंटली मिले हो और आने वाले टाइम में मुझे ना लग रहा है कि ये पर्सन के साथ अगर आप ज्यादा फ्रेंडशिप मेंटेन करते हो या आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो इट कैन लीड टू अ रिलेशनशिप। बहुत स्ट्रांग नजर में आ रहा है, बट अभी इनिशियल एनर्जीज में ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। बस इस पर्सन को आप हेल्पफुल लगते हो, एक वाइब मैच करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में इस पर्सन को बिल्कुल आपके साथ ना ऐसा फील होगा कि आप यू आर लाइक अ विश फुलफिलमेंट। दो विश फुलफिलमेंट के कार्ड आए, तो यू कुड बी ये पर्सन आप में अपनी विश फुलफिलमेंट देखी थी, लाइक जैसा ये पार्टनर डिजायर कर रहे हैं, आप वैसे ही पार्टनर निकलो, तो इनको वो चीज नजर में आएगी आप में। ठीक है, सो इस पर्सन को ऐसा भी लगेगा कि आप थोड़े, ये पर्सन थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, या इस पर्सन को ऐसा फील आ सकता है कि आप वैसा ही बिहेव करते हो जैसा लोग आपके आसपास के बिहेव करते हैं। अगर कोई गलत करते तो आप उसके साथ गलत करते हो। थर्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आने वाला टाइम बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि इस फाइल में जो 90% लोग हैं उनका ये रिलेशनशिप टर्न आउट हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में इस पर्सन के लिए यू विल बी लाइक अ विश फुलफिलमेंट, एंड दिस पर्सन वुड बी वांटिंग रिलेशनशिप विद यू, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर में आ रही है कि यू कुड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, एंड उसके बाद रिलेशनशिप नजर में आ रहा है जहां चीजें बहुत अच्छी एंड अप होंगी। मुझे ये चीज नजर में आ रही है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नज़र में आ रही है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आप हैप्पी लगते हो, खुश लगते हो दैट वे, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू आने वाले टाइम में फ्यूचर एनर्जी नज़र में आ रही है, जहाँ दिस पर्सन वांट्स वुड बी लाइकिंग टू गो विद यू ऑन डेट। ये पर्सन आपके साथ डेट में आना चाहेंगे या आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करेंगे। तो बहुत लोगों के लिए मुझे फ्यूचर एनर्जी में इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप लग रहा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बनाने के लिए ना आपको इस पर्सन के साथ थोड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर अभी 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 हो सकता है, अगर आप रिसेंटली इस पर्सन से मिले हो तो ये मुझे आपकी फ्यूचर एनर्जीज नजर में आ रही है कि हो सकता है अभी आप रिसेंटली कॉलेज में नया पर्सन आया हो, या रिसेंटली किसी से बातचीत अभी आपकी स्टार्ट हुई हो। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बातचीत नहीं, बट हाँ बातचीत स्टार्ट हुई हो, आपने बॉन्ड बनाया हो इस पर्सन के साथ, मतलब फ्रेंडशिप हो, ऊपर से कैजुअल फ्रेंडशिप हो, बट आने वाले टाइम में ना मुझे फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नजर में आ रही है। तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर पूछ लेता है यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स उन्हें गाइड करें, ठीक है। नो, अगर आपने किसी चीज का आंसर पूछा तो यूनिवर्स ने सीधा नो बोल दिया, ठीक है। किसी चीज का आंसर नो है। अगर आपने कुछ पूछा है करियर रिलेटेड या लव लाइफ रिलेटेड, यूनिवर्स एट द सेम टाइम ये कह रहा है कि अगर आपको एक तरफ नो बोला है तो नो नीड टू वरी। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपका किसी चीज को लेकर डाउट है कि कोई चीज कैसे होगी, तो यूनिवर्स कह रहा है कि यू नीड नॉट नीड टू वरी, यूनिवर्स इज लुकिंग आफ्टर इट, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपने किसी विश को मांगा है या कुछ चाहा है, तो दिस विश कुड बी फुलफिल्ड विद इन द फ्यू वीक्स, ठीक है। इट्स अप टू यू। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो यूनिवर्स कह रहा है कि इट्स अप टू यू, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ डाउट है या आप कुछ जानना चाहते हो, तो यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ बेटर आपके लिए आ रहा है। अगर आपको कोई चीज नहीं मिली है जैसा आपने अभी रिसेंटली चाहा करियर वाइज या लव लाइफ वाइज, तो यूनिवर्स कह रहा है कि समथिंग बेटर इज कमिंग, समथिंग गुड इज कमिंग। तो उस चीज को ऑप्टिमिस्टिकली एक्सेप्ट करो, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अब ये आप पे है कि आपको कैसे लेना है। अगर आप नेगेटिव लोगे तो उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव लोगे तो थिंग्स वुड टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है, इन योर फेवर, ठीक है। बट आपको सोच पॉजिटिव करनी पड़ेगी, नेगेटिविटी से काम नहीं होगा, ठीक है। आपको अपनी थिंकिंग भी पॉजिटिव रखनी होगी। दिस इज व्हाट आई फील फॉर यू पाइल 1, ठीक है। अगर आपको देखो इस वाली रीडिंग में ना मैसेजेस सबके लिए आते हैं, तो टेक वट एवर रेजनेट, उससे ज्यादा नहीं लेना। जितना रेजनेट करे उतना ही लो, उससे ज्यादा मत लो, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि क्या है, देन यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन। और पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, नीचे यूट्यूब का लिंक होगा, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, जहां आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या फिर आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हो, जहां मैंने मेन अपनी रीडिंग के बारे में बता रखा है, अपने बारे में बता रखा है। तो देयर यू कैन गो, एंड वहां पर भी आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। फ्रॉम देयर ऑन यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हो। मैं या मेरी टीम जो भी होगा वो आपको रिवर्ट बैक करेगा, ठीक है। यू कैन गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग, उससे आपको एक्जैक्टली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ तो सबके लिए मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो रीडिंग में यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट द सेम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1, ठीक है। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। मेरे को ना पाइल 2 के लिए वाइब आ रही है कि अभी मेरे को खाने का लगा, तो आई वॉज फीलिंग हंग्री। तो यहाँ पर कोई वुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, खाने को लेकर आप बहुत ज्यादा शौकीन हो सकते हो, या ये पर्सन शौकीन हो सकते हैं। बट आई फील शौकीन मतलब खाने को लेकर यू वुड वेरी वेरी मच इनटू फूड, हो सकता है आप बहुत ज्यादा फूडी पर्सन हो, ठीक है। तो दिस कुड बी पॉसिबिलिटी। जिन्होंने जस्टिस का कार्ड चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग। कौन सा डेक बुला रहा है अब रीडिंग के लिए? करूँ कौन से डेक से रीडिंग? इस डेक से करते, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, सॉरी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो जिन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हैं, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो जिन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हैं, उन्हें उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, या वो जिन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हैं वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि एज इफ यू आर वेरी लोनली, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अकेले रहते हो। थोड़ा एट टाइम्स इनको आपसे रूड वाइब्स भी आती कि लाइक आप इमोशंस दिल पे नहीं लेते हो, आप बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होते हो चीजों से। इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड हो, ठीक है। आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो, मतलब आप कमजोर नहीं हो दिल से, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी की बातें दिल पे नहीं लेते हो, और थोड़े इस पर्सन के ओपिनियन में आप ऐसे भी होगी, थोड़े हार्श हो, ठीक है। तो लाइक
कट थ्रोट हो, ठीक है, कट थ्रोट इन अ सेंस कि अ, कोई आपसे प्यार से बात करेगा तो प्यार से बात करोगे, कोई आपसे रूडली बात करेगा तो आपको भी जवाब अच्छे से देना आता है, तो दैट वे, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप जितने पोलाइट हो उससे ज्यादा आप रूड हो, ठीक है, तो ये पर्सन का ओपिनियन है आपको लेकर, ठीक है। और इस पर्सन को एट टाइम्स आपको देखकर लगता है कि आप शायद माइंड गेम्स भी खेलते हो, ठीक है, तो इस पर्सन का ओपिनियन आपके लिए ये है कि आप यू आर प्लेइंग माइंड गेम्स विद देम, ठीक है, ठीक है। दूर से बैठ के ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। इनको आपकी ना जो ये ईगो वाली पर्सनालिटी है ना, कि आप थोड़ा एक लेवल ऑफ दूरी मेंटेन करते हो, वो इस पर्सन को पसंद है, ठीक है। लाइक थोड़ा अपना अपनी टर्म्स पे चीजें करते हो, तो वो चीजें इस पर्सन को पसंद है कि आपको अपनी टर्म्स अपनी कंडीशंस रखना आता है चीजों में। तो दिस पर्सन लाइक्स द वे आपने, अगर इस पर्सन ने आपको ऑब्जर्व किया है या हो सकता है कराओ, लाइक ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी ऑब्जर्व करिए, तो इस पर्सन को आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पसंद है, ठीक है। दिस पर्सन, आई थिंक दिस पर्सन नोज कि यू लाइक दिस पर्सन, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन हो, ठीक है। मे बी बहुत ज़्यादा आप में ऐसा ना हो कि आप मैनुपुलेटिव नहीं हो, क्योंकि आप मैनुपुलेट नहीं कर पाते हो, बोलने में थोड़ा वैसा रहता है कि आप मैनुपुलेट नहीं कर सकते, जो भी बात जैसी होती है आप एग्जैक्टली वैसे ही बोलते हो। तो ऐसा हो सकता है कि जिस भी वर्क प्लेस में रहते हो या जहाँ भी आप वर्क प्लेस में काम करते हो, वहाँ लोग आपके अगेंस्ट हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप वर्क प्लेस या कॉलेज या ट्यूशन जहाँ भी, मतलब स्कूल में हो या जहाँ भी हो, तो वहाँ पर लोग आपके अगेंस्ट हो बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न ये है कि आप कट थ्रोट हो, ठीक है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा करोगे, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, अपने गोल्स को अचीव करने को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिलायबल पर्सन लगते हो, बहुत ज़्यादा। लाइक ये पर्सन आप में रिलायबिलिटी देखते हैं या देखती है, ठीक है। ये पर्सन आपको स्ट्रांग भी देखते हैं, हो सकता है आप जिमिंग करते हो सकता है बॉडी बिल्डिंग करते हो, या फीमेल हो तो मेल हो तो बॉडी बिल्डिंग करते हुए नजर आ रहे हो, और लाइक बॉडी बनाते हो, मसल्स करते हो, सिक्स पैक टाइप्स वाइब आ रही है कि सिक्स पैक बना रखे हो, या वैसे करके मेल्स के लिए आ रही है, ठीक है। फीमेल हो तब भी अपने अपने आपको वेल मेंटेन किया हुआ है, थोड़े मस्कुलर हो, ठीक है, तो वो चीज नजर में आ रही है। हम्म, थोड़े फजी टाइप लगते हो इस पर्सन को, ऐसा लगता है कि जितने सीधे हो उतने सीधे लगते नहीं हो, थोड़े सनकी टाइप लगते हो इस पर्सन को, ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बात हुई तो आप अपना स्टैंड लेने से पीछे नहीं हटोगे, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो लड़ाई झगड़ा भी कर देता है, बहुत स्ट्रांग। इस पर्सन को आपसे वही बात है कि आपने कराओ या ना कराओ, बट इस पर्सन का ओपिनियन है कि आप बहुत ज्यादा झगड़ालू हो, आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हो, लाइक बहुत ज़्यादा काम नहीं हो, काम माइंडेड नहीं हो, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो, थोड़े एग्रेसिव हो, अपने हिसाब से लोगों को थोड़ा चलाना चाहते हो, आपका ऐसा नेचर है, और जो आपके हिसाब से नहीं चलेगा आप उसके साथ थोड़ा, लाइक इस पर्सन को आपके एंड से वाइब आती है कि आप उतने ही बहुत ज़्यादा रूड हो, आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहते हो, और जो आपके हिसाब से नहीं चलेगा आप उससे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, पीस नहीं रहने दोगे बेसिकली। इस पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है। हो सकता है आपका अभी किसी से झगड़ा भी हुआ हो रिसेंटली, बट आप इस पर्सन को नहीं लगते हो, बट इस पर्सन को बहुत ज्यादा अपने जैसे लगते हो। इस पर्सन से ना आप, हो सकता है कि आप दोनों ये पर्सन आपसे शाय अवे करते हो, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे थोड़ा शाय अवे करते हो, लाइक जब भी आपसे आप इस पर्सन के सामने आए हो, या ये पर्सन ने आपको देखा है, जब भी आपका इंटरेक्शन हुआ है, तो इस पर्सन ने ना आपको थोड़ा शाय अवे करते हुए भागते हुए देखा है, लाइक इस पर्सन ने ये देखा है कि आप इस पर्सन से डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है वो अवॉइड करते हो। बीट यू कुड बी इन कॉलेज, साथ में हो सकते हो, ट्यूशन में हो सकते हो, स्कूल में हो सकते हो, या वर्क प्लेस में हो सकते हो, बट इस पर्सन ने ऑब्जर्व किया है कि जितने रूड हो आप बाकी लोगों के सामने, उतना रूड आप इनके सामने नहीं बनते हो, लाइक आप शाय अवे करके चले जाते हो, आप सिचुएशन से थोड़ा रन अवे करते हो, लाइक सिचुएशन से रन अवे करते हो, लाइक इनसे रन अवे करते हो, इनसे भागने की कोशिश करते हो, इनसे इंटरेक्शन थोड़ा अवॉइड करते हो, इनके आगे शाय हो जाते हो। तो अगर आप इनके सामने जेन्युइनली शाय हो तो इन्होंने वो चीज ऑब्जर्व करी है, लाइक इनको, इनके ओपिनियन में ऐसा है कि आपने इनसे कभी भी फेस टू फेस बात नहीं करी है, एंड दिस पर्सन बैडली वांट्स कि आप इनसे इंटरेक्शन करो, आपके साथ कुछ बात चले, दिस पर्सन वांट्स दिस थिंग, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इंटरेक्शन करो, इनको ऐसा लगता है कि आपकी एक सॉफ्ट साइड भी है जो बहुत लोगों को नहीं पता, तो दिस पर्सन वांट्स टू एक्सप्लोर दैट सॉफ्ट साइड ऑफ योर्स, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी कोई सॉफ्ट साइड निकले, ठीक है। तो ये पर्सन देखना चाहते हैं कि जो बंदा इतना रूड हो सकता है वो सॉफ्ट है भी या नहीं है, तो दैट वे दिस पर्सन वांट्स टू सी योर सॉफ्ट
साइड एज वेल, मुझे ये चीज़ नज़र में आ रही है। बट एट टाइम्स यू शाय अवे, तो ये पर्सन देखते हैं कि आप कैसे शाय अवे कर जाते हो, सिचुएशन से कैसे भागते हो, लाइक सिचुएशन से कैसे भागते हो मतलब इनसे भागते हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपका और इनका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। ये पर्सन आपके साथ थोड़ा क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अभी तो नहीं है बट हाँ ये फ्यूचर में चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में क्लोजनेस बढ़े, आप दोनों एक दूसरे को जानो, आपके बीच में फ्रेंडशिप बने। ये पर्सन ना आपकी सॉफ्ट साइड भी देखना चाहते हैं, ठीक है, जितना रूड जितना एग्रेसिव आप दुनिया के सामने बनते हो, ये आपकी पर्सन की ये आपकी सॉफ्ट साइड भी देखना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आज की डेट में जितना भी आप मैनिपुलेटिव बने हो या आप जैसे भी हो, लाइक एट टाइम्स आप अपने जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उनको कंसील करते हो या थोड़ा मैनिपुलेट करते हो, लाइक अपनी फीलिंग्स इमोशंस को शो नहीं करना चाहते। मैनिपुलेटिव इन द सेंस कि आप मैनिपुलेट तो नहीं कर पाते बट हाँ इस पर्सन के अकॉर्डिंग जो भी आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस जैसे शो करते हो कि आप इमोशनलेस हो, ठीक है, ये इनवर्स आया था दोनों। तो आप इमोशनलेस हो, आप दुनिया को दिखाते हो, वैसा आपका रियलिटी में नहीं है। आपका जरूर कुछ डार्क पास्ट रहा है, कुछ ऐसा रहा है जो आप सबसे छुपा रहे हो, कोई एक पेनफुल साइड है, एक इमोशनल साइड है। सो दिस पर्सन वांट्स टू एक्सप्लोर योर इमोशनल साइड, एक पेनफुल साइड, कि ऐसा क्या हुआ कि आप लाइफ में इतने ज्यादा कठोर बन गए, इतने ज्यादा इगोइस्टिक बन गए, इतने ज्यादा रूड बन गए। तो ये पर्सन आपकी ना इमोशनल साइड देखना चाहते हैं कि आप इमोशनल हो, वो चीज देखना चाहते हैं। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो साइड आप अपनी इतनी इजीली शो नहीं करोगे, इतनी इजीली किसी को अपनी वो इमोशनल साइड में घुसने नहीं दोगे। बट ये पर्सन आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे अच्छी फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। लाइक इमीडिएटली नहीं चाहते कि आप दोनों रिलेशनशिप में आओ, बट आई सी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत ज्यादा एक जैसे हो। इस पर्सन को ऐसा कहीं ना कहीं आपको अपने आप से रिलेट कर पाते हैं कि जो आपकी लाइफ में हुआ है और इनकी लाइफ में हुआ है वो सिमिलर हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। बट हाँ इमीडिएटली अभी ये रिलेशनशिप पे तो नहीं आना चाहते, बट आपसे धीरे धीरे करके चीजें बढ़ाना चाहते हैं। लाइक फ्रेंडशिप से थोड़ा आपको जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपके बारे में चीजें समझना चाहते हैं, ये कि क्या चाहते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। फिर धीरे धीरे करके आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्डअप करना चाहते हैं ताकि ये आपको समझ पाए, आपकी वो इमोशनल साइड में जाना चाहते हैं कि लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आप इतने ज्यादा अपने इमोशंस को दबा कर रखने लग गए, ठीक है। और आप मैनिपुलेट इमोशंस इन द सेंस ऐसे करते हो कि जो आपके मन में ट्रू फीलिंग्स होती है किसी पर्सन के लिए, आप वो चीजें एक्सप्रेस नहीं करते हो। लाइक इफ यू लाइक सम पर्सन तो आप वो कभी एक्सप्रेस नहीं करोगे, वो इस पर्सन को पता है कि यू आर वेरी ईगोइस्टिक इन दैट मैटर, यू आर वेरी शाय एंड ईगोइस्टिक, की मतलब आप ईगोइस्टिक भी हो और आप शाय भी हो कि आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते या आप डायरेक्टली आकर कुछ बोलना नहीं चाहते उस मामले में। तो वो चीज मेरे को नजर में आ रही है, ठीक है। और देखते हैं hidden secrets. What does pile 2 secret admirer think about them? पाइल 2 के सीक्रेट एडमायर या पाइल 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं? पाइल 2 के सीक्रेट एडमायर या पाइल 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं? पाइल 2 के सीक्रेट एडमायर जिसे पाइल 2 सीक्रेटली एडमायर करते हैं वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं? पाइल 2 हो सकता है जिसे आप सीक्रेटली एडमायर करते हो वो पर्सन भी आपको एडमायर करते हो, तो इससे आई एम गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। पाइल 2 जिसे सीक्रेटली एडमायर करते हैं वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक, तो इस पर्सन से आप ज्यादा फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करते, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, थोड़ा इस पर्सन को ऐसा लगता है डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा इस पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर देते हो सिचुएशन को। लाइक अगर आपका इनसे इंटरेक्शन होता है तो आप टॉपिक चेंज कर देते हो, या अगर ये आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या आपको पर्सनल टच देना चाहते हो तो आप इनसे कोई पर्सनल बात डिस्कस नहीं करते या ना इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो दैट वे। तो इस पर्सन को वो चीज फील हुई है, ठीक है। क्लैरिटी, ट्रुथ, इंटेंशंस, तो ये पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कहीं ना कहीं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो भी इनके बारे में फील करते हो वो आप क्लियरली आकर इनसे बोलो, या आप दोनों के बीच में चीजें क्लियर हो, ठीक है। अगर आप इन्हें लाइक भी करते हो तब भी क्लियर करो। तो दैट वे दिस पर्सन वांट्स क्लैरिटी कि ये चीजें क्लियरली समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट अदरवाइज दिस पर्सन फील्स कि यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन जिसे आप सीक्रेटली एडमायर करते हो। वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है? पाइल 2 के लिए बताइए यूनिवर्स। रिजेक्शन, अबैंडेंड, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिला हो, अबैंडेंड हो, आप बहुत ज्यादा लाइफ में अकेलेपन में हो, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड फियर्स है अपनी लाइफ से, कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से ना आप अपनी लाइफ में अगर खुशी भी आती है तो आप डाउट करते हो कि यार ये मेरे साथ गलत हो चुका है पास्ट में, तो इसके पीछे भी यूनिवर्स का कोई खेल होगा कि ये मेरे को दुख देना चाहता है, ऐसे। तो आप अपनी खुशी को
आपके दिमाग में कुछ इरेशनल फियर्स है जो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना आप में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के साथ भी ऐसा हुआ हो जैसा आपके साथ हुआ है, सो दिस पर्सन वांट्स टू हील यू दैट वे आई फील। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको कुछ इरेशनल फियर्स है जिस वजह से आप चीजें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप अकेले रहते हो, विदड्रॉन रहते हो, ज्यादा लोगों से अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करते, आप सिंगल रहना चाहते हो, आप लोनली रहते हो, ठीक है, आप ज्यादा शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है, घोस्टिंग, आप इस पर्सन से भागते हो। तो आप अगर इस पर्सन से भागते हो तो इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन से भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो, एज अ सेड। देखो जो ये सारी चीजें वो मैच हो रही है जो मैं आपको रीडिंग में बता चुकी हूँ, तो इन कार्ड से आप देख सकते हो मैचिंग हो रही है, ठीक है। तो आप एस्केप करते हो, इस पर्सन को ब्लॉक करते हो, मतलब इस पर्सन से भागने की कोशिश करते हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन अवॉइड करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर में आ रही है, ठीक है। लेट मी चेक मोर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो जिनको सीक्रेटली एडमायर करते हैं वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो जिन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हैं वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। एंग्री, आप बहुत ज्यादा थोड़ा रूड हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप हो, तो वो इस पर्सन को पता है कि आप एट टाइम्स लड़ाई झगड़ा करते हो, आप गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपको। इस क्यूपिड ज़ैरो, दिस पर्सन लाइक्स यू अ लॉट, ठीक है। मेरे को बहुत ज्यादा रिलेशनशिप का स्कोप लग रहा है फॉर 90% ऑफ यू। इस फाइल के लिए भी आई फील रिलेशनशिप कमिंग योर वे, अगर आप दोनों का बॉन्डिंग अच्छी बनती है और इंटरेक्शन अच्छा होता है, फ्रेंडशिप अच्छी बैठती है, तो आई सी अ ग्रेट चांस ऑफ रिलेशनशिप ओवर हेयर। बट अगेन अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो तो आपको वो बॉन्ड बनाना पड़ेगा। एंड फॉर 90% ऑफ यू आई फील, बट नॉट 100% आई से, क्योंकि सबके लिए नहीं है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन बाय मी, जहाँ आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये पर्सन आपके बारे में सच में क्या फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस सबके लिए आते हैं। सो फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरे चैनल के मेन बायो में जाओगे, मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। देयर यू कैन फॉलो मी एज वेल एंड यू कैन गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन बाय मी, ठीक है। अब वहां पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ तो सबके सबके लिए, मतलब जो यूनिवर्स देते हैं आपको वही पिकअप करना है जो आपके लिए आए, क्योंकि यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए होती है, ठीक है। तो टेक वट एवर रेजनेट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और दूसरा ये कि ये इस पर्सन का ओपिनियन है आपके बारे में, हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, ठीक है। ये पर्सन का ओपिनियन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो आप जिन्हें आप सीक्रेटली एडमायर करते हो, ठीक है। हेल्पफुल, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हेल्पफुल भी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, रूड नहीं लगता आप इस पर्सन को। स्लीपिंग, तो यू आर वेरी इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड, इस पे चाइल्ड बच्चा बना हुआ है छोटा सा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, बहुत ज्यादा आपकी एक इनोसेंट साइड भी है, एज आई सेड, तो मुझे वो चीज नजर में आ रही है। ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स समथिंग सॉलिड, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई बॉन्ड हो, तो दिस पर्सन प्रेज फॉर योर वेलबींग एज वेल, ठीक है। तो ये पर्सन यूनिवर्स से प्रे करते हैं। एंड सेकेंडली अगर आपने कोई यूनिवर्स से कुछ प्रे किया है तो यू कैन गेट दैट, ठीक है। तो कुछ ये पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं, हैप्पी देखना चाहते हैं। एंड जब भी आप खुश होते हो, हैप्पी होते हो, ये पर्सन आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व भी करते हैं, ये पर्सन भी ऑब्जर्व करते हैं, ये पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप चाहते हैं, ये पर्सन आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं, आप जो भी कर रहे हो, अगर आप खुश हो रहे हो तो इस पर्सन को भी अच्छा लगता है कि यू आर हैप्पी, ठीक है। और ये आपके साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप चाहते हैं, मेरे को ये चीज भी नजर में आ रही है, ठीक है। यू आर लाइक अ विश फुलफिलमेंट टू दिस पर्सन, मुझे फ्यूचर एनर्जी नजर में आ रही है। जब ये पर्सन आपको और अच्छे से जानने लग जाएंगे तो दिस पर्सन वुड बी वांटिंग सम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद यू, ठीक है। तो वो मुझे चीज नजर में आ रही है, ठीक है। बाकी यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो जिन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो जिन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हैं, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक नई डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है आपको, ठीक है। हर बार गुस्से से नहीं, मतलब आप इस पर्सन के साथ थोड़ा पोलाइटली बिहेव करो, थोड़ा पोलाइटली इनसे बात करने की कोशिश करो। थोड़ा आपको अपने पुराने तरीके बदलने की जरूरत है, कि जैसे आप बिहेव करते हो उस तरीके में थोड़ा बिहेव, लाइक इस पर्सन को थोड़ा ज्यादा आप अप्रोचेबल लगो, कि ये पर्सन आपसे आकर बात करे, ठीक है। आपको थोड़ा अप्रोचेबल बनना होगा, थोड़ा कम रूड बनना होगा, ताकि ये पर्सन आपसे आकर बात कर पाए, ये पर्सन आपसे आकर डिस्कस कर पाए जो भी इनके दिमाग में है, ठीक है। थोड़ा आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, ठीक है, डील करने के, वो चीज नजर में आ रही है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपने कुछ पूछा तो यूनिवर्स कह रहा है डोंट स्टॉप, मत रुको, ठीक है। देखो ये रीडिंग सबके लिए है, टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा मत लेना, क्योंकि इसमें मैसेजेस सबके लिए होते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन, ठीक है।
वेट। तो यूनिवर्स आपको किसी चीज के लिए रुकने के लिए कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है, अभी मत कोई एक्शन लेना, अभी मत कुछ करना, ठीक है। अगर कुछ चीजें यूनिवर्स के एंड से है, तो कुछ चीजें जो यूनिवर्स के हाथ में है वो जबरदस्ती खुद करवाने की कोशिश मत करना, ठीक है। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि डोंट स्टॉप का कार्ड आ रहा है, कि करियर में डोंट स्टॉप, करियर में आप अच्छा कर सकते हो। तो यूनिवर्स से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि करियर में आपको डोंट स्टॉप का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो अपने करियर में अच्छा करो, ठीक है। और करियर में मत रुको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है करियर में अच्छा जाएगा, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यूनिवर्स इज टेलिंग कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ज्यादा आप स्ट्रेस मत लो या ज्यादा सोचो नहीं सिचुएशन के बारे में कि क्या होगा कैसे होगा। कुछ चीजें यूनिवर्स पे भी छोड़ दो, ठीक है। टेक अ पॉज, ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा दिमाग को शांत करो, ठीक है। कुछ चीजें यूनिवर्स के हाथ में रहने दो। सारी चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, किसी का यहाँ पर लीगल केस चल रहा हो सकता है, जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि वेट फॉर द राइट टाइम, कुछ चीजें मुझ पर भी छोड़ दो, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यूनिवर्स कह रहा है कि सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। अगर अगर आप टैरो पे बिलीव करते हो ना, तो वो चीजें आपकी लाइफ में रियलिटी में होती है। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में चीजें हैपन हो, तो आपको उस चीज पे बिलीव करना पड़ेगा, उस एनर्जी पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको टैरो पे बिलीव करना पड़ेगा। जो भी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको उस पर 100% बिलीव करना पड़ेगा। तो आपको यूनिवर्स गाइडेंस देता जाएगा, आपको रास्ता दिखाता जाएगा, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर में आ रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके फेवर में ना हो, अनलाइकली मुझे कुछ नजर में आ रहा है। यूनिवर्स आपको कुछ चीज के लिए रेडी कर रहा है। कुछ ऐसा फ्यूचर में होने वाला है जिसके लिए यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बना रहा है। जो आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, उस चीज में यूनिवर्स ने आपको स्ट्रांग बिल्डअप करने की कोशिश करी है, कि आपको इतने चैलेंजेस दिए ताकि आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाओ, ना कि आप वीक बनो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनो, बोल्डली सिचुएशन से डील करो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनो, लाइक वीक नहीं बनो, ठीक है। तो और अगर आपको किसी चीज का कंफ्यूजन है कि सिचुएशन का क्या होगा, तो यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ चीजें मुझ पर भी छोड़ो, हैव फेथ ऑन मी, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड, ठीक है। भगवान पे ट्रस्ट करो कि आपके फेवर में चीजें होगी। जिस दिन आप भगवान पे सारी चीजें छोड़ दोगे ना, उस दिन भगवान को चिंता होगी कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि किसी चीज में आपके लिए सजेशन है कि सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सिचुएशन इंप्रूव होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। बस पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो। जिस दिन यूनिवर्स पे पूरा 100% फेथ रखोगे ना, उस दिन चीजें सारी आपके फेवर में होने लग जाएगी। बट अगर पार्शली फेथ होगा ना, तो यूनिवर्स भी पार्शली रिजल्ट देगा। पार्शली अगर आप फेथ रखोगे, पूरा ट्रस्ट नहीं है, आधा अधूरा ट्रस्ट है, तो उसमें आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल सकता आपके फेवर में, ठीक है। पूरा रिजल्ट फेवर में पाने के लिए आपको यूनिवर्स पे पूरा 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा, भगवान पे पूरा 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा। सो दिस कुड बी गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। मेरे को जो गाइडेंस है वो मैंने आपको दी। टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए मैसेजेस आते हैं, तो हो सकता है यूनिवर्स मेरे थ्रू आपको कुछ बोलना चाहता हो। तो टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपसे ये रेजनेट नहीं होता तो छोड़ दो, ठीक है। जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं वही लो, उससे ज्यादा नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, एंड यू कैन सजेस्ट द टॉपिक ऑफ रीडिंग एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 2। बाय।